हम लोग कार्डिनल ऑफ मैप पढ़ रहे थे। हाँ, लेकिन क्या हुआ, वीडियो रुक गया था, इसलिए यहाँ से सेकंड पार्ट करना होगा। तो इसे आप सेकंड पार्ट के तौर से देखिएगा। हाँ, तो मैं थोड़ा इसको दिखा देता हूँ, फिर आते टॉपिक में। हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैप पढ़ रहे थे, इसमें बोले टोटल मेजर 4 डायरेक्शन होते हैं। एक होता है ईस्ट, हाँ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हाँ, उसके बाद और ये जो 4 मेजर डायरेक्शन थे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। हाँ, इसको याद रखिएगा, ठीक। और जो जैसे मैप कार्डिनल डायरेक्शन है तो कैसे जानेंगे कौन ईस्ट है कौन वेस्ट है, इसीलिए कभी भी मैप देखिए और मैप देखने के बाद उसका क्या टॉप ऑफ द मैप है, सबसे मैप का ऊपरी वाला भाग दिखेगा, वो हमेशा नॉर्थ को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नॉर्थ को। देखिए नॉर्थ दिख रहा है ना, कहीं भी चल जाइए, मैप देखिए, उसको नॉर्थ बोलते हैं। फिर आप नॉर्थ जान गए तो उसके नीचे आ जाएगा बॉटम, तो ये हो जाएगा साउथ। राइट साइड कहीं भी जाइए, मैप को देखिए, राइट साइड देखिए, वो हमेशा होगा ईस्ट। हाँ, देख सकते हैं ईस्ट। हाँ, और उसके बाद लेफ्ट साइड देखिएगा तो वो आपको हो जाएगा वेस्ट। हाँ, यहाँ तक हम लोग बात किए थे और वीडियो रुक गया था। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए। हाँ, ये हम लोग पढ़े डायरेक्शन ऑफ मैप। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे सब डायरेक्शन। हाँ, सब डायरेक्शन बोलिए, या इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इसको याद रखिएगा, इसको बोलेंगे सब डायरेक्शन या बोलेंगे इंटरमीडिएट ऑफ डायरेक्शन। हाँ, सब डायरेक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल डायरेक्शन बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे, इसे हम लोग ईस्ट बोल रहे थे, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। हाँ, तो जो सब डायरेक्शन जो बोलते हैं, ये बीच वाला पार्ट होता है, ये बीच वाला, ठीक। इधर भी होगा बीच वाला पार्ट, ठीक। इधर भी बीच वाला पार्ट होंगे और इधर भी बीच वाला पार्ट होंगे, ठीक। इसको समझ आएगा। मैं थोड़ा एरो मार के दिखाता हूँ। ये एरो मार के समझ सकते हैं, ये हो गया था, ठीक। अब इसका नाम करना है। हाँ, तो इसका नाम करके इधर है तो इसको बोलेंगे, ये नॉर्थ है तो ये ई है, तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। हाँ, इसको लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, याद रख लीजिएगा, ठीक। अब इधर आएंगे तो इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसे? साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक। इसे बोल सकते हैं, लेवल देखिए, इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसे बोलेंगे, ठीक। ये वाला को बोलेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोलेंगे, दिख रहा है, साउथ वेस्ट बोलेंगे। ये इस तरह से सब डायरेक्शन के बारे में हम लोग या इंटरमीडिएट डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जान गए। अब आते टॉपिक में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केल, या स्केल। हाँ, या इसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। इसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। चलिए, ठीक। स्केल क्या होता है, बात करें। स्केल और मैप। हाँ, डिस्टेंस। मैप्स आर ऑलवेज टू सम स्केल। हाँ, कहीं भी चल जाइए, मैप है तो उसको कहीं कहीं एक स्केल दिया होगा। हाँ, दिया हुआ। जैसे तो स्केल से क्या मतलब हुआ, मैं लिखता हूँ पहले। स्केल से क्या होता है? हाँ, तो स्केल हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस। हाँ, मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस। हाँ, हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस को नापने में यूज करते हैं स्केल का। अब इसमें से जैसे कि बात एक्चुअल डिस्टेंस। हाँ, एक्चुअल डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? हाँ, एक्चुअल डिस्टेंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं टू द
टू द ग्राउंड डिस्टेंस, टू द ग्राउंड डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस के रूप में हम लोग कवर करते हैं। अब जानते समझ में, चलिए अब आते हैं आगे। ये हो गया। हाँ, हम लोग स्केल पढ़ रहे थे, ठीक। तो स्केल को हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, दो टाइप में। हाँ, एक पढ़ेंगे बाय स्टेटमेंट, बाय स्टेटमेंट, दूसरा पढ़ेंगे लीनियर स्केल। स्टेटमेंट में ऐसे लिखा रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। हाँ, मैप के बगल में देखना कहीं कहीं साइड में लिखा रहता है, ठीक। और इसमें क्या होगा, इस तरह से डायग्राम बना होगा और इस तरह से बटा हुआ रहता है, इसको 10 पार्ट में बटा होगा। तो फिर इसी तरह से बोलेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 100 किलोमीटर। हाँ, इस तरह से स्केल बटे हुए होते हैं। हाँ, ठीक। आगे अब स्केल पढ़ें। अब स्कूल को ये हुआ स्टेटमेंट का ना, दो तरह का हम लोग स्टेटमेंट उसमें देखते हैं, ठीक। अब स्केल में ही एक होता है लार्ज स्केल। क्या होता है, लार्ज स्केल मैप्स, लार्ज स्केल मैप। हाँ, देखिए इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, लार्ज स्केल मैप का कहाँ यूज करते हैं, स्मॉल एरिया में। क्या बोलेगा, स्मॉल एरिया, कोई छोटा एरिया निकालना है तो हम लोग लार्ज स्केल मैप का यूज करेंगे, ठीक। कॉलोनी, कहीं कॉलोनी अगर देखना है तो उसको लार्ज स्केल मैप करते हैं हम लोग, ठीक। सिटी देखना है तो लार्ज स्केल मैप का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद टाउन देखना है। जितने भी छोटे जगह, हाँ, अब घर का देखिए, अब घर का पर्चा बनाइए या घर हम लोग बनाते हैं जो ये बनवाते हैं इंजीनियर से, नक्शा, तो देखिएगा एक बड़ा मैप बना के देते हैं, ठीक। ये वाला, अब वही बात करें भारत का मैप, देखिएगा। हाँ, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए ये भारत का मैप, देखिए एक छोटा सा ही पार्ट में दिख गया। आपको क्या लगता है इतना बड़ा मैप एक कागज़ में बढ़ जाएगा, नहीं ना। तो उस सब के लिए हम लोग स्मॉल मैप यूज करेंगे। जितना बड़ा एरिया होगा मैप उतना छोटा होगा, और जितना छोटा एरिया होगा मैप बनेगा उसका बड़ा मैप बनेगा। ये तो याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रख लेगा कि लार्ज स्केल मैप में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज भले नाम स्केल बड़ा है लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं, यूज स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन बोलिए या स्मॉल प्लेसेस बोलिए। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। अब उसी तरह से लार्ज पढ़ें तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल स्केल मैप्स, स्मॉल स्केल मैप पढ़ेंगे, ठीक। नाम इसको लिखा, स्मॉल भले है लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसका लिख सकते हैं आगे बनाना। हाँ, इट इज यूज्ड लार्जेस्ट एरिया। हाँ, लार्जेस्ट इट इज यूज टू सी, ऐसे कीजिए, टू सी। हाँ, टू सी लार्जेस्ट एरिया। हाँ, बड़ा एरिया को देखने के लिए हम लोग छोटा, हाँ, मैप का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम लोग दिखा सकते हैं कंट्री, पूरा एरिया देखने के लिए हम लोग छोटा स्मॉल मैप का यूज़ करेंगे। और दूसरा कंटिनेंट है, कंटिनेंट्स का ये देख सकते हैं। ये हुआ दो मैप हुए, एक हुआ लार्ज स्केल मैप और दूसरा होगा स्मॉल स्केल मैप। हाँ, ये दोनों समझ में आ गया होगा। आगे दिख रहा है। अब इसके हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केच। हाँ, SKETCH। अब स्केच पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्केच, ठीक। स्केच किसे बोलेंगे, ए मैप विच इज नॉट विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। मतलब ये देखो स्केल में क्या होगा, उसमें सब में क्या था, एक लिमिटेड था कि ये से इतना किलोमीटर जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें से लिमिट नहीं होगा। हाँ, स्केल का यूज ही नहीं करेगा उसमें, ये अपना मनमानी चलेगा, समझ गए। चलिए अब देखिए ये इतना समझाएगा, इसके इसी को बोलते हैं कि क्या लिखा, इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे बोलेंगे स्केच, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कलर्स ऑफ मैप। इसको देख सकते हैं, आगे बढ़े। हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग कलर्स ऑफ मैप्स। अब देखते हैं कि हम लोग मैप में बहुत सारा कलर यूज करते हैं, इसका क्या मायने, ठीक। बात करें
कहीं अगर ब्लू कलर दिख जाए, हाँ ब्लू ब्लू कलर अगर दिख जाए, ये क्या सिग्नल है, तो कहीं ब्लू कलर अगर दिख जाए मैप में, तो उससे हम लोग समझेंगे कहीं न कहीं वाटर बॉडीज है। क्या है? वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज है। जैसा वाटर बॉडी बोलेगा क्या है, तो बोलेगा ओशियन हो सकता है, ठीक, सी हो सकता है, रिवर हो सकता है, रिवर हो सकता है, हाँ, और भी ईटीसी कर देते हैं, और भी बहुत चीज़ हो सकता है, सुना, जो पानी से रिलेटेड है, ठीक। अब इसी में एक आएगा जो ब्लू था, अब ब्लू में एक आएगा लाइट ब्लू। क्या आएगा? लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू होगा तो ये दिखाएगा सोलो वाटर, सोलो वाटर करेगा, हाँ, सोलो वाटर मत दिखेगा, मतलब कम वाटर दिखेगा। क्या दिखेगा? कम वाटर, हाँ। और डार्क ब्लू दिखेगा, डार्क ब्लू, तो ये शो करेगा डीप वाटर, शो करेगा डीप वाटर, हाँ, ये समझ सकते हैं। तो जैसे जो कम ब्लू दिखेगा तो हाँ ये दिखाएगा, जैसे ये मैप उस तरह है नहीं, जैसे देखिए ये था ना मैप, ऐसे ये तो फोटो कॉपी है, ये देखेंगे ये कम ब्लू दिखेगा, ये तो जितना नज़दीक आइएगा, जितना गड्ढा होते जाएगा उतना ब्लू का लेवल बढ़ते चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं, लाइट ब्लू होगा तो कम पानी होगा, और डार्क ब्लू होगा तो अधिक पानी होगा, हाँ, मतलब अधिक पानी, ठीक। इसको देख सकते हैं आगे, ये समझ गए, आगे बढ़े, ठीक, आगे, हाँ। कहीं पर अगर ग्रीन कलर दिख जाए, ग्रीन कलर दिख जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कहीं न कहीं प्लेन एरिया है। क्या बोलेंगे? प्लेन एरिया, हाँ, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। हाँ, प्लेन एरिया बोलिए, या नाम ही ग्रीन का प्लेन मतलब खुला मैदान, हाँ, पूरा हरा भरा जिसको नजर आएगा, ठीक। दूसरा येलो नजर आए, येलो होगा तो हम वहाँ लैंड तुमको नजर आएगा, ठीक, हाँ। और येलो में दो दिख सकता है कभी कभी, अगर ये पूछ ले तो एक होगा लाइट ब्राउन, हाँ, लाइट ब्राउन, ये भी लैंड को ही बताएगा। एक होगा डार्क ब्राउन, हाँ, हाँ, ये वाला ये देख सकते हैं। आगे हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक चल जाएगा। अब पढ़ेंगे कन्वेंशियल, कन्वेंशियल सिंबल्स, सिंबल ऑफ मैप्स। अब देखेंगे इसमें मैप में बहुत सारे सिंबल का यूज किया जाता है, हाँ। तो कौन कौन सिंबल यूज होता है चलिए देखते हैं। मैं तो देखिए इसको कॉपी बना नहीं सकता, हाँ, तो मैं डायरेक्ट बुक से ही आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए ये बुक का कटिंग है। अगर कहीं आपको बाउंड्री दिखाना, तो बाउंड्री में 3 बाउंड्री होता है, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है स्टेट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट। कहीं भी मैप में आप इस तरह से मतलब देखिएगा, दिखा कहीं भी देखिएगा एक इस तरह से लाइन होगा, हाँ, ये लाइन होगा, ये पूरा डीप होगा, डीप ब्लैक होगा, ठीक, डीप ब्लैक होगा, फिर चाकू टाइप का थोड़ा सा बनेगा, और फिर इस तरह से जाएगा, हाँ, मतलब इस तरह से आपको शो आएगा। जब भी इस तरह से शो करे, हाँ, शो करे तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक। स्टेट की बात करेंगे तो ये पतला होगा, हाँ, ये पतला होगा, मतलब ये मोटा था ना, ये थोड़ा ज़्यादा पतला होगा, हाँ, क्या होगा? ज़्यादा पतला होगा, हाँ, इस तरह से समझ आ गया। तो ये ज़्यादा डीप दिखेगा, ये कम दिखेगा, ये उससे, हाँ, और डिस्ट्रिक्ट कैसे होगा, बस लाइन मारते चले जाए, ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, हाँ, याद रख लीजिए, ठीक। उसके बाद रोड बात करें, रोड, ये मेटेलिक रोड जो पक्की सड़क है, अनमेटेलिक जो पक्की नहीं है, कच्ची थोड़ा चल रहा है, और ये फुटपाथ वाला चलने वाला, हाँ। तो पक्की रोड वाला एकदम एग्जैक्ट, हाँ, पक्की रोड वाला बात करें पूरा एकदम सीधा रोड जाएगा, क्या जाएगा? सीधा, हाँ। ये तीनों याद रख लेगा, मेटेलिक, हाँ, अनमेटेलिक और फुटपाथ, हाँ। रेलवे लाइन पर एक होता है ब्रॉड गेज, है, इस तरह से आपको दिखेगा, और मीटर गेज इस तरह से शो करेगा, ठीक। वाटर सिस्टम की बात करेंगे तो स्टीम, हाँ, क्या लिखे तो स्टीम, रिवर बेड, हाँ, स्टीम देखिए इस तरह से पानी का दिखाएगा कि कौन पानी आ रहा नहीं जा रहा। रिवर देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, हाँ, इस तरह से दिखेगा, बिंदा बिंदा तो दिखेगा, ठीक। टैंक देखिए आपको इस तरह से सर्कल बना के कहीं कहीं दिखेगा, ठीक। डैम देखिए, डैम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डैम आते हैं, इस तरह से रहेगा, और उल्टा ट्रायंगल बना रहेगा, मतलब
इस तरह से ट्रायंगल बना रहेगा ये डैम, ठीक। कैनल देखो चैनल, हाँ इस तरह से रहेगा, हाँ यहाँ तक। उसके बाद यहाँ लंबा लाइन रहेगा, फिर इधर कलर रहेगा, ये पूरा कलर रहेगा। ये डैम और कैनल को बढ़िया से देखिएगा, हाँ ये वाला इधर देखिएगा। रिवर बेड इसमें देखिए नदी से जो पानी बह रहा है इस तरह से। उसके बाद टैंक देखिए एक जगह होगा। ब्रिज देखिए, ब्रिज इंपॉर्टेंट है, ब्रिज आता है, हाँ इस तरह से होगा, ऐसे 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 ये ब्रिज को दिखाएगा, ठीक। वेजिटेशन खाने पीने की बात करें मतलब घास देखिए इस तरह से दिखेगा, हाँ घास स्वयं था इस तरह से दिखेगा, और कॉर्निफासी ट्री का नाम है इस तरह से दिखेगा, ठीक। माउंटेन की बात करें, हाँ मोनूमेंट्स की, तो फोर्ट आपको इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से शायद आपको फोर्ट नजर आएंगे, ठीक। टेम्पल इस तरह से, चर्च इस तरह से, चर्च में प्लस देखिएगा, मॉस्को में ईदो एंटीना देखिएगा, मतलब उसका जो मीनार टाइप का होता है। सेटलमेंट आदमी जो कहीं रहता है विलेज इस तरह से नजर आएगा, हाँ मतलब विलेज इस तरह से आपको नजर आएगा, हाँ। और पोस्ट ऑफिस में PO लिखा रहेगा, और पुलिस स्टेशन में PS लिखा रहेगा, हाँ। तो ये सब मतलब बात करें तो इतना था ये ज्योग्राफी बारे, ठीक। हो गया ये वाला, हाँ अगर ये देख लिए होंगे, हाँ तो मैं देखता हूँ इससे रिलेटेड, हाँ मैं दिखाता हूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन है देख सकते हैं, मैं कॉपी में लिखा हुआ हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ, लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ, हाँ आर नॉन है, अधिक मात्रा में जमीन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, जमीन को क्या बोलेंगे, कंटिनेंट। ये कंट्री लिखा है लेकिन ये कंटिनेंट सही है, ठीक। फिर बोलेगा, दिख रहा, इट इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ कौन सा दिखता है, स्केच दिखता है, मैप दिखता है, ग्लोब दिखता है, ग्लोब समझ आइएगा, ये ग्लोब है, ठीक। इट इज़ नॉट ए कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन कौन सा, कार्डिनल में कौन कौन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये नहीं होगा, नॉट बोला है, समझ आएगा, ईस्ट वेस्ट दिख रहा है, ठीक। आगे बात करें, आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या लिखा है, मैप्स शो द डिफरेंट कंट्री एंड देयर पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक। तो पॉलिटिकल देखो नाम वही पॉलिटिकल लिखा, यहाँ देखिए पॉलिटिकल लिखा तो सीधे हमारे पॉलिटिकल मैप, सुने कि नहीं। फिर बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या लिखा है, तो रिगार्डिंग द स्केल इज रॉन्ग, यहाँ लिखा है कि रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, हाँ तो रॉन्ग है, इसको बोलेंगे स्केल इज रेशियो, स्केल में रेशियो होता है, इट इज मोस्ट फॉर द एवरी मैप होता है, हाँ देख सकते, लेकिन लिखा है कि इट इज मोस्ट ऑन एवरी मैप, है लेकिन स्केल शो द डिस्टेंस बिटवीन द सेम प्लेसेस ऑन द ग्राउंड, सेम प्लेस से नहीं अलग अलग होता है, यही हो सकता है सुना, अनुमान देखते हैं क्या हो सकता है, हाँ कुछ भरने वाला है, अगर होगा तो भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए मैप विच हैज नो स्केल इज कॉल्ड, जब मैप में कोई स्केल ही नहीं होता है, हाँ उसे बोलेंगे स्केच, स्केच इस पर याद कर लेगा, ठीक। हाँ तो या तो बस इतने क्वेश्चन था, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे फिर, हाँ ये था ज्योग्राफी वाले पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।